नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कंप्लेंट केस के बारे में। 498 ए आईपीसी सेक्शन, बीएनएस का सेक्शन 85 86 के बारे में। मैंने इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन थोड़ा सा निराशा है आप लोगों के लिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा मुहिम है, मेरा मकसद है कि आप लोगों को बचाएं, इन फर्जी मुकदमों से बचाएं। क्योंकि मुझे कहानियां सुनानी नहीं आती। केस तो मैंने भी बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे लोगों को सफलता भी मिली है, लेकिन मैं उन कहानियों को नहीं सुनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि लीगल पॉइंट पे, लीगल तरीके से आप लोगों को हर चीज समझाई जाए, ताकि कि आप अपने अधिवक्ता के साथ में मिलकर उनका सहयोग करते हुए आप जीत हासिल करें। छोटे से सेक्शन से आप अधिवक्ता तो नहीं बन सकते। ऐसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन हां, आप अपने अधिवक्ता का सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी पत्नी जो है जाती है थाने में, शिकायत देने जाती है। शिकायत में क्या होता है कि मीडिएशन सेंटर के लिए भेज दिया जाता है, चीजों को पकड़ा जाता है, प्री इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। चलो ठीक है, मानते हैं वैवाहिक मामलों में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में यह कह दिया कि ठीक है, प्री इन्वेस्टिगेशन कर लो। रिपोर्ट लग जाती है थाने से, जिले के अधिकारी के पास में शिकायत जाती है, मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है। फिर क्या होता है कि सीआरपीसी का सेक्शन 156(3) के तहत में एक कंप्लेंट फाइल की जाती है। उस कंप्लेंट को अदालत प्रार्थना पत्र को एफआईआर का आदेश ना करके सुखवासी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला देते हुए इसको एज अ कंप्लेंट में ट्रीट कर देती है। जब कंप्लेंट में इसको ट्रीट करती है, तो अदालत क्या करती है कि सीआरपीसी का सेक्शन 200 और सीआरपीसी का सेक्शन 202, यानी कि बीएनएसएस का सेक्शन 223 और बीएनएस का सेक्शन 225, इसके तहत में गवाह ले लेती है और वादी स्टेटमेंट ले लेती है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि आपके 200 के बयान हो गए, 202 के बयान हो गए, 2 गवाहों के, और आपके खिलाफ में संज्ञान ले लिया गया। कभी नहीं आपने सोचा होगा कि यह गलत कहां हो रहा है। आगे पूरी बात बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये आपके काम की बात है, क्योंकि काफी लोगों के मामलों में कंप्लेंट केस दर्ज होता है और कंप्लेंट केस में आप फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। जैसे सपोज पति रह रहा है अदर जिले में या अदर स्टेट में रह रहा है या बाहर रह रहा है, और पत्नी ने अपने मायके के जिले से एक कंप्लेंट केस आपके खिलाफ में फाइल कर दिया, और कंप्लेंट केस में प्रे करी गई है कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। मजिस्ट्रेट ने उसको क्या किया, उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर लिया। कंप्लेंट में आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी ने बयान दे दिए, आपकी पत्नी ने 2 गवाहों के बयान दिलवा दिए। अदालत ने उसके बयान देखते हुए, 2 गवाहों के बयान देखते हुए और वाद पत्र के कथन देखते हुए आपको एक संज्ञान आदेश जारी कर दिया कि भैया आप आइए, इस डेट पे आप हाजिर हो। आपको एक सम्मन जारी कर दिया। ये सम्मन प्रोसेस जो है ना, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लोकल जुडिक्शन से बाहर रह रहा है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि जो कथन किए गए हैं उन कथनों के आधार पर पुलिस से प्री इन्वेस्टिगेशन करवाए या स्वयं अपने मार्फत उसकी जांच करे, उन कथनों की जांच करे। अब उन कथनों की जांच करने के लिए अदालत क्या करेगी? जो पति है, पति के परिवार वाले हैं, जिनको उस कंप्लेंट में आरोपी बनाया गया है, उनको नोटिस जारी करे और उनसे आपत्ति ले कि उनको कुछ कहना है क्या।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मालूम क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि कुछ महिलाएं अपने फायदा लेने के लिए ये क्या करती हैं, कंप्लेंट केस गलत तरीके से दर्ज करवा देती है। बदले की भावना में किसी से भड़ास निकालने के लिए ये कंप्लेंट केस, इसलिए इस रोकथाम करने के लिए और सच्चाई जानने के लिए बहुत कंपलसरी है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए प्री इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कराई जाए, या फिर मजिस्ट्रेट स्वयं भी इंक्वायरी कर सकते हैं और आपत्ति ले सकते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है और आप संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसी बहुत से ऐसे लीगल ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। मैंने काफी पतियों को बचाया है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भी नहीं सुना जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालते हैं कि हमें नुकसान ना होना पाए। हर संभव ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से आपको सेफ जोन में ले जाया जाए और आपको और आपके पूरे परिवार को बचाया जाए। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका छोटा सा एक सहयोग जो है ना मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, और आपका एक छोटा सा सहयोग जो है ना बहुतों की जान बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, उन्होंने बताया कि भैया आपने जो वीडियो में जो चीज़ बताई है ना वो चीज़ हमने अप्लाई की, मेरे फायदे में आ गई और हमारा केस रद्द हो गया, हमारा आदेश नहीं हुआ। बाकी का आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग कहां से हैं और कब से, कितने दिनों से आपके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और आपके केसेस में क्या क्या हुआ है। और संपर्क करना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं परमिशन लेके। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है जिसमें हमें 500 रुपये 15 मिनट की हमने फीस रखी हुई है, और